महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। पार्ट 1 हमने देख लिया था। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं डीअमाइनेशन रिएक्शन। फिर ट्रांसपोर्टेशन हम देखेंगे किसका, अमोनिया का। और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे यूरिया साइकिल। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या देखा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कि कैटाबोलिज्म का मीनिंग क्या है, ब्रेक डाउन करना। किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पर अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन हो रहा है। क्यों अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन करना जरूरी है? देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि भाई कोई मसल्स है, ठीक है, मसल ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा, अमाइनो एसिड रिलीज होंगे। तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में अगर अमोनिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये क्या है, बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है। तो इसको रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 में क्या देखा था कि ये जो अमाइनो एसिड है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन, और ये है NH3+। तो ये अमाइनो एसिड में से हमने क्या किया, जो ये अमाइन ग्रुप है उसका ट्रांसफर करवाया दूसरे अमाइनो एसिड को। ठीक है, उस रिएक्शन को हम कहेंगे ट्रांस अमाइनेशन। ठीक है, और हमने क्या बनाया था, एल ग्लूटामेट। ठीक है, और ये जो बचा हुआ कार्बन स्केलेटन है वो उसका क्या होगा, उसके जो इंटरमीडिएट है TCA साइकिल के, वो बनाने में लग जाएगा। ठीक है, वो हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, आज के जो वीडियो में हम देखने वाले हैं वो है हमारी डीअमाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमारी बॉडी में अमोनिया है, मैंने बताया आपको कि बहुत ही टॉक्सिक है, तो इसको एक्सक्रीट आउट करना है हमारी बॉडी को। ये सारी जो प्रोसेस है ना, वो एक दूसरे से रिलेट है। पहले ट्रांसअमाइनेशन हुआ, फिर डीअमाइनेशन होगा। डीअमाइनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ अमोनिया। ठीक है, लेकिन अगर ये अमोनिया फ्री हमारे ब्लड में ऐसे फ्री घूमेगा तो बहुत से साइड इफेक्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टॉक्सिक कंपाउंड है। ठीक है, हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी ये टॉक्सिक कंपाउंड को। तो ये अमोनिया को हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर भेजेंगे जो अमोनिया को लेके आएगा। कहाँ लेके आएगा, लीवर के पास। यहाँ लीवर है वो क्या करेगा, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा, और यूरिया को हमारी बॉडी से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये है पूरी प्रोसेस। तो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे डीअमाइनेशन रिएक्शन। डी का मतलब रिमूव। ठीक है, रिमूव करना। क्या रिमूव कर रहे हैं, अमोनिया रिमूव कर रहे हैं। डीअमाइनेशन रिएक्शन जनरली 2 टाइप्स है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन एज वेल एज नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन यहाँ पर आप उसका एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। मैं आपको जनरली डीअमाइनेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था, फॉर एग्जाम्पल ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, यहाँ पर आ गया अल्फा कीटोग्लूटरेट। ये अल्फा कीटोग्लूटरेट एक वो बंदा है जो क्या करेगा, इसका अमाइनो एसिड का जो NH3+ है, वो ग्रुप है, वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उसके साथ बाइंड हो जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, एल ग्लूटामेट बनाएगा। और क्या बनाएगा, एल ग्लूटामेट। मतलब कि जो NH3+ वाला ग्रुप था वो किसके पास है, एल ग्लूटामेट के पास है। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि NH3+ यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। क्या आएगा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा। वो क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि रिमूव कर रहा है हाइड्रोजन ग्रुप। देखो यहाँ पर NADP है, वो हाइड्रोजन यहाँ से एक ले लेगा, NADPH+ बना देगा। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ से NH2+ हो गया, यहाँ तो NH3+ था। ठीक है,
ये एंजाइम आया, उसने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। फिर आएगा वाटर, उसने क्या किया, अमोनिया को रिलीज कर दिया और क्या बन गया हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट। फिर से ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट कोई और दूसरे अमाइनो एसिड के पास जाएगा, वहां से फिर से वो क्या करेगा, NH3+ ग्रुप उससे ले लेगा, क्या बना देगा, एल ग्लूटामेट बना देगा। तो ये मतलब प्रोसेस है, वो पूरी साइकिल है। ठीक है, हम पूरी यूरिया साइकिल भी देख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका मेन फंक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ आपको कोरिलेट करना जरूरी है। तो इतना आपको पता चल गया, ग्लूटामेट से हमने क्या बनाया, अमोनिया हमने रिलीज करवाया। ये हो गई हमारी प्रोसेस, उसे कहेंगे डी अमाइनेशन रिएक्शन। वही मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, अमाइनो ग्रुप्स आर कलेक्टेड इन द लिवर, अमाइनो ग्रुप्स कलेक्टेड इन द liver in the form of L-glutamate. These amino groups are removed from glutamate in the form of ammonia. यहाँ डीअमाइनेशन रिएक्शन में वही हुआ, ग्लूटामेट से अमोनिया ग्रुप रिमूव हो गया, वहां एंजाइम कौन सा आएगा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आपको सारे एंजाइम याद रखने हैं। ठीक है, फिर है ये ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। फिर removal of ammonia required the combined action of an aminotransferase and glutamate dehydrogenase। मतलब कि यहाँ ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन एंड डीअमाइनेशन रिएक्शन ये दोनों साथ है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ट्रांस डीअमाइनेशन। क्या कहेंगे, ट्रांस डीअमाइनेशन। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। अब देखो ये एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बाद में समझाती हूँ कि पूरा प्रोसेस क्या है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है। देखो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अमोनिया का वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, लाइक किडनी हो गया, ठीक है, ब्रेन है, मसल है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गन के कोई टिश्यू है, हाँ इस टिश्यू में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड बनेगा। फिर ये जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसमें से अमोनिया ग्रुप रिलीज हो रहा है, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हुआ, डीअमाइनेशन रिएक्शन हुआ, अमोनिया रिलीज हुआ। ठीक है, अब क्या करेगा, बहुत सारे ग्लूटामेट है हमारे पास तो हमारी बॉडी में, तो ये जो ग्लूटामेट है वो क्या करेगा, देखो ये अमोनिया है ना, वो एक क्रिमिनल है। क्या है, क्रिमिनल है। अमोनिया है वो क्रिमिनल है। तो हमारी बॉडी वो क्रिमिनल को पकड़ लेगी। तो यहाँ पकड़ने के लिए पुलिस आएगी, ये पुलिस का नाम है ग्लूटामेट। ठीक है, वो क्या करेगी, ये अमोनिया को पकड़ लेगी और ये क्या बन गया हमारा, ग्लूटामाइन। ग्लूटामेट से क्या बन गया, ग्लूटामाइन। क्यों, क्योंकि इसने अमोनिया को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम आ रहा है वो है हमारा ग्लूटामाइन सिंथेटेज। जब भी सिंथेटेज एंजाइम सुनो तब याद रखो कि यहाँ पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कि ये पुलिस है, तभी काम करेगी जब आप उसको पैसे दोगे। ठीक है, तो यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी एडीपी प्लस पीआई। तो यहाँ ग्लूटामेट आएगा, अमोनिया को एक्सेप्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूटामाइन। देखो क्यों ये प्रोसेस करनी हमारी बॉडी में जरूरत है, क्योंकि देखो अमोनिया अगर ऐसे ही ब्लड में अगर आ गया तो भाई मतलब तबाही मचा देगा हमारी बॉडी में। इसीलिए हम क्या करेंगे, ग्लूटामेट को भेजेंगे कि भाई जाओ और अमोनिया को लेके आओ। तो ग्लूटामेट ने कहा हाँ जी ठीक है, और ग्लूटामाइन बना दिया। अब ग्लूटामाइन है वो तो एक अमाइनो एसिड है, वो तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, ब्लड में वो ट्रांसफर हो सकती है। अब ये ग्लूटामाइन है वो आ गया लिवर के पास, तो लिवर के सेल है उसे हम क्या कहते हैं, हिपेटोसाइट सेल। तो ये जो लिवर के सेल है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां अब ये ग्लूटामाइन पहुंच गया। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में एक और एंजाइम है ग्लूटामिनेज, जो कन्वर्ट करेगा अमोनिया को रिलीज करने में हेल्प करेगा। तो मतलब कि यहाँ ग्लूटामाइन में से फिर से अमोनिया रिलीज हो गया। अब ये जो अमोनिया है वो यूरिया साइकिल में एंटर कर जाएगा और हमारी बॉडी में यहाँ यूरिया बनेगा, वो क्या हो जाएगा,
एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस, क्योंकि अमोनिया को डायरेक्ट हम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट तो नहीं कर सकते, उसको हम कन्वर्ट करते हैं यूरिया के फॉर्म में, और फिर हम यूरिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये थी हमारी पूरी प्रोसेस। ट्रांसअमाइनेशन हुआ, फिर डीअमाइनेशन हुआ, फिर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, और फिर यूरिया साइकिल, और यहाँ फाइनली हमारा जो यूरिया है वो एक्सक्रीट आउट हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पर फिर से मैं लिख के मैंने बताया हुआ है कि फ्री अमोनिया इज कंबाइंड विथ ग्लूटामेट। जो फ्री अमोनिया है वो ग्लूटामेट के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, ग्लूटामाइन बना रहा है। फिर वो लीवर में आ गया, लीवर में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, ग्लूटामिनेज एंजाइम प्रेजेंट है, वो ग्लूटामेट एंड अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, और ये अमोनिया यूरिया साइकिल में एंटर करेगा और क्या फॉर्म करेगा, यूरिया, और वो हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ठीक है, आपकी समझने के लिए, आप अच्छे से समझ पाओ। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ है, आपकी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है, ये क्या है, अमोनिया है। अमाइनो एसिड में से हमने क्या किया, ये जो अमोनिया है वो ट्रांसफर किया, अल्फा कीटोग्लूटरेट ने वो एक्सेप्ट कर लिया, और उसने क्या बना दिया, ग्लूटामेट बना दिया। मतलब कि ये कौन सी रिएक्शन हुई, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हुई। ठीक है, फिर ये ग्लूटामेट में से अल्फा कीटोग्लूटरेट बना, मतलब कि ये कौन सी रिएक्शन है, डीअमाइनेशन रिएक्शन। डीअमाइनेशन रिएक्शन मतलब कि यहाँ अमोनिया रिलीज हुआ। तो यहाँ पर देखो, हमारी बॉडी में ग्लूकोज में से पाइरुवेट बनने की प्रोसेस होगी, हो रही होगी। ठीक है, ये पाइरुवेट में से एलेनिन बन रहा है। तो ये क्या है, पाइरुवेट में से एलेनिन बनाने के लिए हमें एक और, यहाँ जो डीअमाइनेशन थ्रू अमोनिया रिलीज हो रहा है, ये पाइरुवेट एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, एलेनिन बना देगा। एलेनिन फिर से ब्लड में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये एलेनिन यहाँ लीवर में आ गया। जिस तरह से ग्लूटामाइन ट्रांसफर हो सकता है, उस तरह से एलेनिन भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये एलेनिन लीवर के पास आ गए। फिर यहाँ क्या हुआ, ये अल्फा कीटोग्लूटरेट आ गया। उसने कहा कि भाई लाओ, मुझे दे दो आपका जो ग्रुप है। ठीक है, अमोनिया यहाँ रिलीज हुआ था, इसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर से ये बोल रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट कि मुझे दे दो। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में। फिर से डीअमाइनेशन रिएक्शन होगा, अमोनिया रिलीज हो गया, और ये अमोनिया एंटर करेगा यूरिया साइकिल में, और ये यूरिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल था कि पूरी प्रोसेस बॉडी में एक्चुअली में होती कैसे। ठीक है, वो समझाने के लिए ये था। फिर से मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में हम सबको पता ही है, जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे थ्रू पाइरुवेट बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमारी बॉडी में प्रोटीन भी है, उसका ब्रेकडाउन भी हो रहा होगा, अमाइनो एसिड भी बन रहे होंगे, मतलब कि अमोनिया भी बन रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये जो अमोनिया है, ठीक है, यहाँ अल्फा कीटोग्लूटरेट आ जाएगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट का काम क्या है, अल्फा कीटोग्लूटरेट वो क्या करेगा कि जो भी अमाइनो एसिड है उससे अमाइन ग्रुप ले लेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में। मतलब कि यहाँ कौन सी रिएक्शन हुई, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हुई। फिर ये ग्लूटामेट है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो रिएक्शन हो रही है वो क्या है, डीअमाइनेशन रिएक्शन। मतलब कि यहाँ अमोनिया रिलीज होगा। अब ये पाइरुवेट क्या करेगा, ठीक है, एलेनिन बनाने में ये यूज हो जाएगा। फिर ये एलेनिन ट्रांसफर हो जाएगा लीवर में। फिर से अल्फा कीटोग्लूटरेट आएगा, कहेगा कि भाई ये फिर से मुझे चाहिए, तो बोल रहा है कोई बात नहीं, आप ले लो, और वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। यहाँ फिर से डीअमाइनेशन रिएक्शन हुआ, अमोनिया रिलीज हुआ, वो एंटर हुआ यूरिया साइकिल में, और ये यूरिया बन के हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू।